हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है और उसमें हमने देखा कि जो ट्रांस और शिवालिक थे उनका निर्माण फोल्डिंग से और हिमाद्री व हिमाचल के फर्शिंग से हुए हैं। उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारा ट्रांस हिमालय था वो हुआ था मरीन सेडिमेंट से, और जो शिवालिक था वो रिवराइन सेडिमेंट से, अर्थात नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। चलिए आगे हम उन्हीं में से देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय, हिमाद्री व हिमाचल है, इनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं और की जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं। ट्रांस हिमालय में हम देखते हैं यहाँ पे हमारी जो मेन श्रृंखला, मेन रेंज है वो है इन्हें आप देखेंगे, यहाँ पे होगा हमारा काराकोरम रेंज, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। यहाँ आप देखेंगे कैलाश श्रृंखला होगी, पर्वत श्रृंखला, और यहीं पे है हमारी मानसरोवर झील। तो हम अगर सबसे पहले देखेंगे जो हमारी है ए बी सी डी, यहाँ है ए बी सी डी। काराकोरम रेंज, बी है हमारी लद्दाख, सी है जास्कर व डी है कैलाश। अब यहाँ हम देखें सबसे पहले काराकोरम, तो इसमें आप देखेंगे जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, और यही भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है जिसे गार्डविन आस्टिन कहते हैं। ये कहाँ है? पीओके में, गार्डविन आस्टिन। इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर। तो ये हो गई हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये ट्रांस हिमालय की है और दूसरी पीओके की है। तो अब हम इसमें देखें, अगर इसका जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान, वो द्रास भी यही है, द्रास। यही बात करें हम भारत के सबसे गहरे गार्ज की, सबसे गहरे गॉर्ज की, तो गार्ज क्या है? जैसे यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, तो यहाँ से होती हुई जाती है, और यहाँ जब ये कोई नदी किसी पर्वत को काटती है तो वहां पे एक गॉर्ज बनाती है, एक गहरा खड्ड बनाती है जिसे गॉर्ज कहते हैं। यहाँ पे जो सबसे गहरा गॉर्ज है वही हमारा वंजी गॉर्ज, जो सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, वंजी गॉर्ज। अब यहाँ चूंकि ये सबसे ठंडा क्षेत्र है, तो आप देखेंगे जो हमारे वर्ल्ड का सेकंड जो कोल्डेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर भी यही है। उसके अलावा आप अपनी एटलस में देखेंगे तो यहाँ एक तरफ से दिए होंगे कुछ मेन इंपॉर्टेंट, जिसमें है बालतोरो होगा, हिस्पर होगा, यहाँ पे बतूरा, हिस्पर और ये है बियाको, बालतोरो, ये सभी इसमें इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहीं पर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें अपने लद्दाख रेंज की, तो यहाँ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले नंबर पे, ये लद्दाख जो है ये श्योक नदी व सिंधु नदी, श्योक नदी व सिंधु नदी, इसके बीच में क्या करता है? एक जल विभाजक का काम करता है, जो कि क्या है? लद्दाख। इसकी सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे वो है राकापोसी। ये श्योक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। तो ये इसकी सर्वोच्च जो चोटी है राकापोसी है, और यहाँ आप देखेंगे एक लद्दाख डेजर्ट है जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, तो ये इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं।
अब इसे डेजर्ट क्यों कहते हैं? इसके पहले नंबर तो यहाँ चूंकि वर्षा नहीं होती, तो वर्षा ना होने का जो दो मेन रीजन है वो है, पहला उसमें कि एक तो ये सबसे ऊंचाई पे है। सबसे ऊंचाई मतलब यहाँ पे जो कि हिमालय है, जैसे 8611 है, तो वैसे ये हाईएस्ट है। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा ऊंची होती है तो आप पढ़ेंगे उसमें जो टेम्परेचर होता है वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर गिरता जाता है। तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर बहुत कम है। और जब किसी स्थान पे टेम्परेचर बहुत कम है तो वहाँ की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, वो भी कम रहेगी, तो जिससे यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। पहला रीजन तो ये हो गया हमारा। और दूसरे की बात करें हम, तो यहाँ पे चूंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, अर्थात जहाँ पे जब कोई मानसून हवा आती है तो किसी पर्वत से टकरा के वो वर्षा करती है। लेकिन अगर यहाँ पे पर्वत है तो यही टकरा के इधर वर्षा करेगी। उधर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये इधर वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा ना होने के कारण क्या है? ये डेजर्ट है। और यहीं पे आप देखेंगे कुछ लवणीय झीलें भी पाई जाती है। अगर हम बात करें अपने तीसरे रैंक जो कि है जास्कर, तो हम जास्कर की बात यहाँ करते हैं। ये है जास्कर। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस एक जो एक पासेज है दर्रा, वो है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, इसका प्रयोग जैसे हमें जब हिमाचल में मनाली से लद्दाख, अर्थात यहाँ मनाली से लेह में जाना हुआ। यहाँ पे लिखा है ये हिमाचल से कहा? लद्दाख में लेह तक जाना हुआ। तो ये क्या हो गया? ये हमारा पूरा ट्रांस हिमालय हो गया। इसमें हमने देखा कि कहाँ ये जो कराकोरम है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि K2 है, गार्डन आस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची है, लेकिन ये यूपी में है। और फिर लद्दाख में हमने देखा कि जो ये हमारी इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो राकापोसी है। यहाँ पे लवणीय झीलें पाई जाती हैं, इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और जास्कर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो था इसका बारालाचा दर्रा। अब कैलाश ये जो कि यहाँ पे है, आप देखेंगे जो पूर्ववर्ती नदियां हैं कैलाश, यहाँ आप देखेंगे जो मानसरोवर झील है, यहाँ से पूर्ववर्ती नदियां निकलती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब हुआ जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उससे पहले से ही यहाँ से निकल रही हैं नदियां। तो ये पूर्ववर्ती नदियों में आ जाएगा हमारा सिंधु, सतलज, वायालू, सांगपो, जिसे हम भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ये हमारा कैलाश। अभी पूर्ववर्ती यहाँ पे इसको आप लिख लेंगे एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर। कैलाश भी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही पवित्र स्थान है, तो इसकी यात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, और ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। अब ये तो हो गई हमारे ट्रांस हिमालय की बात। अब एक क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे हमारा ये हिमाचल है, सॉरी जो हिमालय है, क्या यहाँ पे ज्वालामुखी आने की कोई संभावना है? तो हम बात करें, जब हमारा ये यूरेशिया से टकराया था हमारा भारत का ये जो प्लेट थी, तो उसके बीच में पहले टेथिस सागर था। तो जब ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का टकराव होता है, या फिर ओशियानिक और ओशियानिक का टकराव होता है, तो उसमें एक प्लेट जो भारी होती है वो नीचे जाती है और मेल्ट होकर वो मैग्मा के रूप में ऊपर आ जाती है। तो वहां पे तो हो जाता है हमारा वोल्केनो। लेकिन अब यहाँ पे देखें, चूंकि बाद में जब वो टेथिस सागर चला गया और हमारा यूरेशिया और भारत का ही टकराव हो गया, और वो भी एक कंटिन्यू है भी, तो यहाँ पे भूकंप तो आते हैं लेकिन ज्वालामुखी आने की संभावना नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ट्रांस हिमालय में, जो हमने कहा जब ये पहले टकराया तो वहाँ पे टेथिस सागर था, ओशियानिक प्लेट थी, तो अभी भी इसमें इंट्रूसिव वोल्केनो पाए जाते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल ट्रांस हिमालय। अब हम बात करें अपने हिमाद्री की, तो हम उसमें देखते हैं हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंट रेंज है। हिमाद्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी एक स्पेसिफिकेशन है, आप कह सकते हैं उसकी एक विशेषता है, वो है कि ये कंटिन्यूटी के लिए जाना जाता है, अर्थात ये कहीं भी ब्रेक नहीं है, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस यही रेंज है। ये हमारा हिमाद्री।
अब हिमाद्री में हम यहाँ पे देखें ये जो भी हमने फिगर बनाया था, तो यहाँ पे तो ये हमारा था ट्रांस हिमालय। यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा हिमाद्री, जो कि कहाँ से स्टार्ट है, नंगा पर्वत से, और कहाँ पे, यहाँ पे है नामचा वर्मा। ये है हिमाद्री रेंज। हिमाद्री किस लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा, अपनी कंटिन्यूटी के लिए। अब चूंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था आर्कियन काल में हुआ था, तो इसकी जो मुख्य चट्टानें हैं वो है ग्रेनाइट, नीस व सिस्ट। अब ये क्या है, ये हमारी आग्नेय और ये है रूपांतरी। क्योंकि ये आर्कियन काल में बने हैं तो यहाँ पे ये तो पाए ही जाते हैं, लेकिन जो हमारी ये अवसादी चट्टान है वो तो कहीं भी पाई जा सकती है। और आप देखे भी होंगे, चूंकि जब ये फॉर्मेशन हो रहा था तो तैतीस जो सागर था उसमें तो अवसाद भरे ही थे, तो ये यहाँ पे प्लस हम कर सकते हैं अवसादी चट्टान। अब रूपांतरी जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो क्या हो जाता है, ये रूपांतरित में चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे जब हमने बताया था कि हमारे जो इसका संपीड़न हो रहा था तो उसमें लगातार कंप्रेस हो रही थी, तभी तो उसमें पहले फोल्डिंग हुआ फिर थ्रस्टिंग होने लगा। क्योंकि जब हमारा कंप्रेशन बढ़ता है तो एक पार्ट, जैसे अभी हम कोई चीज जैसे दो चीज हो उसको दबाते जाए तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इसमें एक जो प्लेट दरार के रूप में बाहर आई थी वही थी हमारी हिमाद्री। तो इसमें चूंकि वो प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा था तो इसमें रूपांतरित चट्टान भी है। अब हम इसमें अगर कुछ मेन इसकी चोटियों की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि है ये नंगा पर्वत और ये है नामचा वर्मा। इसकी जो यहाँ पे है चौड़ाई वो है 25 से 30 किलोमीटर और एवरेज हाइट क्या है, वो है 6000 मीटर। लेकिन आप यहाँ देखेंगे लगभग 14 ऐसी चोटियां हैं जो कि जिनकी ऊंचाई 8000 से भी ज्यादा है। तो 8000 मीटर से ज्यादा लगभग 14 ऐसी चोटियां हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो अगर ये हो गया हमारा कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखें ये है उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, यहाँ पे मिला है वेट। ये है हमारा नंगा पर्वत और ये है नामचा वर्मा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ये है जम्मू एंड कश्मीर व इसमें हिमाचल भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे है उत्तराखंड, ये है नेपाल, यहाँ सिक्किम और ये भूटान। अब अगर हम इसमें जो सबसे इसी हिमाद्री में ही सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, देखेंगे आप यहाँ पे लगभग 14 चोटियां जो हैं 8000 मीटर की ऊंचाई भी क्रॉस कर चुकी हैं। तो जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पाई जाती है वो है नेपाल में, जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट।
इसे एक से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पे आप अगर हम उत्तराखंड की कुछ चोटियों की बात करें, और यहाँ पे भी इसी तरह है। सबसे पहले तो हम एक तरफ से देख लेते हैं कि जो हमारी प्रमुख 4 चोटियां हैं ऊंचाई के क्रम में, तो पहली ये 2, 3, 4, यहाँ पे हो जाएगी हमारी जो सिक्किम में है कंचनजंगा। और तीसरी है हमारी यहाँ पे, आप देखेंगे ये, एक मिनट, ये हमारी यहाँ पे सॉरी हमने लिखा है कंचनजंगा, ये पहली हो जाएगी दूसरे नंबर पे, जो हमने ऊपर देखा था अभी K2, यहाँ हो जाएगी कंचनजंगा, और ये हो जाएगी हमारी मकाल। तो ये तो नेपाल में है, ये कश्मीर में है, ये भी हमने देखा था ट्रांस हिमालय में, ये भी नेपाल में है। इसकी जो है 8,848 है लगभग मीटर। यहाँ आप देखेंगे जो हमारी यूके की हम यहाँ अगर ड्रॉ कर दें ABCD, तो आप यहाँ देखेंगे ABCD, ये हमारी उत्तराखंड की जो चोटियां हैं, इनमें पहली है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कॉमेट व नंदा देवी। आप देखेंगे जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी नंदा देवी है। अब यहाँ पे हिमालय में बात करें तो ABCD, ये है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसाल हुआ, मकालू। मकालू ये है जो हमारी ऊंचाई में सबसे ऊंचाई में चौथे नंबर पर है मकालू, ये है। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ की जो हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां थी। इनमें हमने ऊंचाई के क्रम में देखा कि कैसे यहाँ पे पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, फिर है K2, कंचनजंगा और मकालू। ये हमारी उत्तराखंड की हैं, सॉरी ये नेपाल की हैं और ये उत्तराखंड की हैं। अब यहाँ पे हमने जो अभी बताया था, जैसे यहाँ पे एक बना रही थी सिंधु नदी, गॉर्ज बना रही थी जो कि था गंगे गॉर्ज, उसी तरह से यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो वो गॉर्ज बनाती है जिसे कहते हैं दिहोंग गॉर्ज। ये हो गई हमारी इसकी प्रमुख चोटियां। अब अगर हम हिमालय में कुछ हिमनद की बात करें जहाँ से हमारी प्रमुख नदियां निकलती हैं, तो उनमें हो जाएंगे हमारे प्रमुख यहाँ है हमारे हिमनद और नदी, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, सतोकंद, नीलम, गोसाई धाम हुआ जिन। अब इसमें जो नदियां हैं वो हैं यमुनोत्री से निकलती है हमारी यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, यहाँ गंगा ना कह दीजिएगा क्योंकि जो गंगा है वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद बनती है, तो चोराबारी से निकलती है मंदाकिनी, यहाँ पे हमारी अलकनंदा, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो क्या बनता है गंगा, अलकनंदा। यहाँ से निकलती है हमारी काली नदी, और ये है गोसाई धाम से कोसी, यहाँ से जेनू है ये तीस्ता। तो ये हो गई प्रमुख हिमनद और उनसे निकलने वाली नदियाँ।
अब अगर हम बात करें अपने मध्य हिमालय की, जो कि है हमारा हिमाचल। यहाँ है हमारा हिमाचल, ये जिसे कहते हैं मध्य हिमालय। हमारा मध्य हिमालय। अब इसमें अगर हम कुछ प्रमुख चोटियों की बात करें तो अब इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें हम देखेंगे। यहाँ पे है हमारी पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नाव टिब्बा, और यहाँ पे है महाभारत रेंज। तो ये हमारी A, B, C, D और E। ये हमारी पीर पंजाल रेंज, धौलाधार, मसूरी, नाव टिब्बा, व ये हमारी महाभारत रेंज, जो कि कहाँ है, नेपाल में। अगर हम इसके ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो पहले नंबर पे ये सबसे वाइडेस्ट रेंज यही है हमारी हिमाचली में। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3500 से 4500 मीटर के बीच में है, और जो चौड़ाई है वो है 80 से 100 किलोमीटर। तो सबसे वाइडेस्ट रेंज हमारी जो है वो मिडिल हिमालय है, जिसे हम हिमाचल कहते हैं। ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम बात करें जो अभी इसके ऊपर से मारी गई थी बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। तो आप देखेंगे इसके बीच में जो स्पेस है हिमाद्री और हिमाचल के बीच में, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये कुछ हमारी घाटियां हैं जिन्हें कहते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, कश्मीर घाटी, और ये है कुल्लू कांगड़ा, ये जिसे कहते हैं लाहौल स्पीति, और ये है काठमांडू घाटी। कुल्लू घाटी। तो ये है हमारी बृहद, और यहाँ पे है पीर पंजाल के बीच। बृहद और पीर पंजाल के बीच है, ये हमारी हो जाएगी बृहद और धौलाधार के बीच। ये हमारी बृहद और महाभारत, जो कि हिमालय में है। यहाँ पे कुछ घाटियां हैं। अब ये हमारा जो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय है, वो सबसे ज्यादा फेमस है अपनी पर्यटन स्थल के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जो लगभग जितने भी फेमस हैं यहाँ पे पर्यटन स्थल सभी पे हैं पर्यटन स्थल, जिनमें आ जाएगा हमारा मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि, जितने भी लगभग यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं मेन वो यहाँ है। और यहीं पे हमारे हिल स्टेशन पे ये सब अपने सुंदरता के लिए जाना जाता है। और हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग व सोनमर्ग कहते हैं।
तथा उत्तराखंड में इन्हें कहते हैं बुग्याल व पयाल। तो ये हो गए हमारे घास के मैदान। अब अगर हम इसमें कंपेयर करें अपना हिमाद्री और हिमाचल से, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हिमालय, ये है हिमाद्री, ये है हमारा हिमाचल या मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक। आप यहाँ देखेंगे जो हमारा हिमाद्री है वो कम्प्लीटली जो है बर्फ से ढका रहता है। तो जैसे ये पूरा हमारा ये हिमाद्री है, यहाँ पे रेंज बनी है हिमाद्री, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये कम्प्लीटली हमारा बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये इसका कुछ ही पोर्शन ढका रहता है। ये तो शिवालिक हमारा सबसे छोटा है। तो अभी हमने जो बात की थी कि हमारी ये कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा की घाटी, काठमांडू घाटी, वो किसके किसके बीच में है। तो आप यहाँ देखेंगे 1 और 2 के बीच में, क्योंकि बृहत हिमालय हमारा ये और ये मध्य हिमालय है। तो इसके और इसके बीच में पाई जाती हैं घाटियाँ। और यहीं पे आप देखेंगे, अभी हमने कहा था ये अपनी कंटिन्यूटी के लिए जाना जाता है और ये जाना जाता है अपने सौंदर्य के लिए। अब यहीं पे हम बात करें अपने शिवालिक की, तो ये सबसे जो छोटी श्रृंखला है और सबसे यंगेस्ट भी है वो ये है। इसकी लगभग जो एवरेज हाइट है वो है 900 मीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कुछ गैप भी हैं हमारे हिमाचल में, तो नदियां यहाँ से निकलती हैं। क्योंकि जब यहाँ से नदियां निकलती हैं तो वो बहुत ही वेग के साथ होती हैं, यहाँ आती हैं, लेकिन यहाँ जब शिवालिक से टकराती हैं तो कुछ समय के पश्चात जब अवसाद उनके जमते चले जाते हैं इस पे टकराने के कारण, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक जल भराव की स्थिति हो जाती है। यहाँ पे उनका पानी जो एक बाधा बन जाती है और यह पानी इनका रुक जाता है। ये पानी इनका तब तक यहाँ रुका रहेगा जब तक ये अपना एक नया मार्ग खोज नहीं लेती। अब ये जब नया मार्ग यहाँ से खोजेंगी तो यहीं से निकलेंगी जहाँ से ये इसमें खंडित है, चूंकि ये बहुत ही खंडित श्रृंखला है हमारी शिवालिक, तो इसी के बीच से निकल जाएंगी नया रास्ता खुलने के बाद। जब ये यहाँ से अब निकल जाएंगी तो यहाँ पे जो खाली स्थान हमारा बच जाएगा उसे क्या कहेंगे, यहाँ भी एक प्रकार की घाटी बचेगी जिसे हम कहते हैं पश्चिम में दून व पूर्व में द्वार। यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा द्वार और ये दून। अब दून में जैसे आप देखेंगे कोटली दून, देहरादून, और ये हो जाएगा हमारा हरिद्वार। तो ये हो गई हमारे इसकी कुछ दून और द्वार कैसे बनते हैं ये। अब हम थोड़ा सा शिवालिक के बारे में देख लेते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ हम देखते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक में तो वैसे कोई रेंज है नहीं, लेकिन इसकी जो एक अलग विशेषता है वो देखते हैं। शिवालिक, शिवालिक की सबसे पहले जो विशेषता है वो कि ये अति खंडित श्रृंखला है, अति खंडित श्रृंखला। दूसरी ये सबसे दक्षिणतम है, जो भी हिमालय में फॉर्मेशन हुआ है दक्षिणतम है, नवीनतम है और ऊंचाई भी इसकी कम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम कंपेयर करें शिवालिक व ट्रांसपी, क्योंकि दोनों ही अवसादों से बने हैं, शिवालिक व ट्रांसपी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये जो है हायर है और ये लोअर है। ये हमारा ओल्डेस्ट है, ये यंगेस्ट है, यहाँ नवीनतम है, यंगेस्ट है,
और इसका जो निर्माण हुआ है वो है हमारा मरीन सेडिमेंट, जिन्हें कहते हैं समुद्री अवसाद। और इसका फॉर्मेशन हुआ है रिवराइन सेडिमेंट से, जिसे हम कहते हैं नदी अवसाद। अभी हमने देखा था ये, और एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गया। यहाँ हमने देखा था कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो यहाँ वर्षा ना के बराबर, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो वर्षा वाला क्षेत्र ही है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। वर्षा होने के कारण ये हमारा आर्द्र है, ये शुष्क है। तो ये हो गई इसकी, इन दोनों में डिफरेंस। अगर अब हम शिवालिक के बारे में थोड़ा और देखें तो वो हो जाएगा हमारा, जो यहाँ से नदियां निकलती हैं हिमाचल से, मध्य हिमालय से, वो पहले तो जब अपने स्टार्टिंग एज में होती हैं, तो जिसे हम कहते हैं युवावस्था, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े चट्टान, ये जैसे ये हो गया हमारा मध्य हिमालय, और ये है हमारा शिवालिक। जब नदियां यहाँ से निकलती हैं तो बहुत ही वेग में होती हैं और अपने साथ बहुत बड़े बड़े चट्टान, बहुत बड़े बोल्डर्स, पत्थर तोड़ लाती हैं, और एक समय के बाद जब यहाँ से ये बहती हैं तो यहीं पे जमा कर देती हैं, क्योंकि यहाँ जाने के बाद अब इनके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती कि इसे आगे ले जा सकें, तो यहीं पे उनका जमा हो जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ नदियां दिखाई नहीं देती, यहाँ नदियां इनके नीचे से बहती हुई जाती हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ का एक क्षेत्र बनता है उसे कहते हैं भाबर। ये खादर और बांगर वाला हमारा एरिया नहीं है, ये है भाबर। यहाँ पे जो नदियां होती हैं वो जिसे कहते हैं कि अदृश्य हो जाती हैं, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देती। और इसी के जस्ट नीचे जब हम आते हैं, जब यहाँ से नदियां निकलती हैं, जब पुनः दृश्यमान होती हैं, तो वहाँ जल भराव की स्थिति होती है, जिसे हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। तो ये हो जाएगा हमारा तराई। जो हमारा खादर बांगर होता है वो तो जब नदियां आती हैं और उनके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं बाढ़ वाले, तो जो नए होते हैं उन्हें कहते हैं खादर, और जो पुराने होते हैं उन्हें कहते हैं बांगर। वो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक और ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख चोटियां थी, उनकी विशेषताएं थी, वो हो गया। अब हमारा एक बचता है कि जो हमारे हिमालय को वर्टिकली डिवाइड किया गया है, जैसे उसमें आएगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, जो कि है कश्मीर हिमालय। उसे हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।